उसकी इज्जत और वकार और बढ़ जाता है। फिर उस माँ होने पर उसके अलग से हुकूक और एक और हैसियत होती है। इन तमाम हैसियतों में क्या इस्लाम ने कभी औरत को रोका है कि वो तालीम हासिल न करे, बल्कि इस्लाम ने तो औरत और मर्द दोनों पर तालीम को फर्ज करार दिया है। क्या इस्लाम ने ये कहा है कि औरत पैसा न कमाए? नहीं, इस्लाम इससे भी मना नहीं करता। इस्लाम औरत की तालीम या औरत का पैसा कमाना, औरत को विरासत में हक देना, निकाह में औरत की रजामंदी को जरूरी करार देना, औरत को माँ के तौर पर एक बुलंद मकाम देना, बेटी को रहमत करार देना, पर्दे के जरिए औरत को इज्जत और तहफ्फुज देना, औरत को वोट का हक होना, औरत की गवाही को कबूल करना, ये सारे हुकूक तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरत को दे दिए थे। और यूरोपियन कल्चर जिसकी आजकल हम बात करते हैं, या औरत मार्च की खवातीन जिसके बारे में बातें करती हैं कि मेरा जिस्म हो और मेरी मर्जी हो, औरत को आजादी दो, हम औरतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे, हमें काम की जगह पर हिरासा किया जाता है, हमें जिंदगी के फैसले खुद करने दो। इस्लाम ने तो ये चीजें पहले ही औरत को दे दी हैं। इस्लाम काम से तालीम से रोकता हरगिज नहीं है, सिर्फ काम के तरीके को बताता है कि आपने काम तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है और किस कैफियत में करना है। और ये कैफियत और तरीका इस्लाम इसलिए हरगिज नहीं बताता कि औरत को किसी चीज में बंद कर दिया जाए, औरत को कैद किया जाए, बल्कि थोड़ी बहुत इस्लाम जो पाबंदियां लगाता है वो इस औरत की हिफाजत के लिए होती है कि ये औरत महफूज रहे। इन पाबंदियों में दो सबसे बड़ी चीजें होती हैं, एक पर्दा और दूसरा अपनी आंखों की हिफाजत। और पर्दा भी कोई ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज में जबड़ जाना है। पर्दा एक नॉर्मल सी चीज है कि आपने ऐसा लिबास पहनना है कि जिससे आपका जिस्म आया न हो, और नजर की हिफाजत करनी है कि किसी गैर मर्द का मिलान इसमें न हो। वेस्टर्न कल्चर में क्या